हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एजुजाइम के आज के इस नए वीडियो में। आप भी वही हैं, हम भी वही हैं, बातें बिल्कुल नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है कोलाइडों का शुद्धिकरण। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम तीन महत्वपूर्ण हेडिंग्स को देखेंगे। तो पहला इसमें है अपोहन। चलिए देखते हैं। देखिए, अपोहन के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद में हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो पहला अपोहन है, इंग्लिश में इसे डायलिसिस बोलते हैं। हिंदी में अगर समझा जाए तो इसका मतलब छानना होता है। देखिए, इस विधि में शुद्धिकरण हेतु उपस्थित कोलाइड, जिसमें वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियाँ होती हैं, को पार्चमेंट पेपर अथवा सेलोफेन से निर्मित बैग के अंदर भरकर इसे किसी पात्र में लटका दिया जाता है एवं जल का प्रवाह किया जाता है, जिससे अशुद्धियाँ जल के साथ बाहर आ जाती हैं एवं कोलाइडी कण बैग में ही रह जाते हैं, क्योंकि कोलाइडी कण आकार में अशुद्धियों के कणों की अपेक्षा बड़े होते हैं। इस प्रकार हमें शुद्ध कोलाइड प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर चित्र में, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है सेलोफेन या पार्चमेंट पेपर का बना हुआ बैग। तो पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन क्या होते हैं? एक प्रकार के अर्धपारगम्य झिल्ली होते हैं, जिसे इंग्लिश में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की विशेषता यह होती है कि यह अपने अंदर से छोटे कणों को तो आर पार होने देती है, लेकिन बड़े कणों को आर पार नहीं होने देती, रोक लेती है। तो ये अपोहक झिल्ली है। अपोहक झिल्ली में हम अशुद्ध कोलाइड, वैद्युत अपघट्ट युक्त अशुद्ध कोलाइड को भर देते हैं। इसके बाद में इधर से तेजी से जल का प्रवाह करते हैं। तो जल चूंकि विलायक है और इसके अणु कोलाइड की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जल एसपीएम के इस बैग को पार कर जाएगा। तो यह एसपीएम के अंदर पानी चला जाएगा। इसके बाद में पानी के साथ में अशुद्धियाँ, देखिए अशुद्धियाँ यहाँ पर क्या है? वैद्युत अपघट्ट है। तो वैद्युत अपघट्ट में प्लस तथा माइनस आयन होते हैं। तो आयन जल के साथ बाहर चले जाते हैं और एसपीएम के इस थैले में केवल शुद्ध कोलाइड ही बचता है। अतः हमें शुद्ध कोलाइड प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। चलिए अगली विधि देखते हैं, वैद्युत अपोहन। वैद्युत अपोहन, इलेक्ट्रिक डायलिसिस। अपोहन की भांति वैद्युत अपोहन में भी अशुद्ध कोलाइड को अपोहक झिल्ली में भरकर बहते हुए जल के पात्र में लटका दिया जाता है। इस जल के पात्र को हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया जाता है। अब हाई वोल्टेज सोर्स से एनोड तथा कैथोड धन आयनों तथा ऋण आयनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे धन आयन तथा ऋण आयन अपोहक झिल्ली से निकलकर जल में आ जाते हैं और जल के साथ पात्र से बाहर की ओर बह जाते हैं और इस प्रकार शुद्ध कोलाइड अपोहक झिल्ली में रह जाता है। इस विधि से साधारण अपोहन की अपेक्षा शुद्ध कोलाइडी जल प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर अपोहन से थोड़ा सा अलग है, बाकी सभी चीज़ें वही हैं। इसमें अलग क्या है? इसे हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एनोड और यहाँ कैथोड। तो अब चूँकि आपको मालूम है कि वैद्युत अपघट्ट जल में घोलने पर आयनित हो जाते हैं और आयनित होकर प्लस तथा माइनस ऋण आयन तथा धनायन बनाते हैं। अब ऋणायन तथा धनायन, देखिए जो ऋणायन होगा वह एनोड की ओर आकर्षित होगा तथा जो धनायन होगा वह कैथोड पर आकर्षित होगा। अब जब ये आकर्षित होंगे तो ये आसानी से एसपीएम के इस बैग से बाहर निकल जाएंगे और जब बैग से बाहर निकल कर एक कैथोड और एनोड की ओर आकर्षित होंगे। अब मालूम है आपको कि यहाँ पर जल बह रहा है, तो बहता हुआ जल है। अब जब
आयन निकलेंगे उससे बाहर, झिल्ली के बाहर, अपोहक झिल्ली से बाहर, तो जल के साथ बहकर वे बाहर चले जाएंगे। इस प्रकार से आपके कोलाइडी विलयन से अशुद्ध ही एवं जल दोनों ही अलग हो जाएंगे और आपको शुद्ध कोलाइड प्राप्त हो जाएगा। तो यह विधि जो है अपोहन, साधारण अपोहन से इसमें कोलाइड जल्दी प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें कैथोड और एनोड अपनी तरफ आयनों को खींच लेते हैं। इस प्रक्रिया से जो है कोलाइड जल्दी बनता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।